हेलो एवरीवन, दिस इज़ असद फ्रॉम विजन मैप। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। जो बच्चे जामिया, एमई और बीएचयू के एंट्रेंस 2021 के लिए बीए और बीएससी ऑनर्स ज्योग्राफी की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए हम प्रिपरेशन शुरू करवाने वाले हैं विजन मैप पे। और जो बच्चे बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स, बीबीए और बीकॉम ऑनर्स के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी 2 पार्ट्स हम लोगों ने अपलोड कर चुकी हैं। उसकी 3rd पार्ट भी जल्द अपलोड हो जाएगी। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इन कोर्सेज की तैयारी मैं करवा रहा हूँ, बीबीए, बीकॉम ऑनर्स और बी ऑनर्स इकोनॉमिक्स और सोशोलॉजी, साइकोलॉजी और ज्योग्राफी। और नीचे पॉल साइंस और बीए ऑनर्स हिस्ट्री की तैयारी आप देख सकते हैं कि शाहीन मैम करवा रही हैं। इकोनॉमिक्स की 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं, 3rd पार्ट भी जल्द अपलोड हो जाएंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए ज्योग्राफी में हम कुछ नोट वर्दी फैक्ट्स पहले देख लेते हैं। तो देखिए, हिकैटियस इज नोन एज द फादर ऑफ ज्योग्राफी। हिकैटियस को ज्योग्राफी का फादर कहते हैं, इसे फादर ऑफ ज्योग्राफी इनको कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, इराटोस्थेनस फर्स्ट ट्राइड टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ इक्वेटर टू कैलकुलेट सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ। इराटोस्थेनस ने जो पहली बार जो है इन्होंने अर्थ का इक्वेटर का सर्कमफेरेंस जो है निकाला था। इन्होंने सर्कमफेरेंस का लेंथ इन्होंने फर्स्ट टाइम निकाला था। और आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं यह बता दूं कि आपका जो अर्थ का इक्वेटर है और अर्थ का जो आपका पोल है, दोनों के सर्कमफेरेंस में क्या डिफरेंस है। तो देखिए, दोनों के सर्कमफेरेंस में आपको 41 माइल्स का डिफरेंस आता है। तो ये क्वेश्चन आपको पूछ दिया जा सकता है कि अर्थ के इक्वेटर के सर्कमफेरेंस और पोल के सर्कमफेरेंस में कितने का फासला है, कितने का डिफरेंस है। तो आप बताएंगे 41 माइल्स। नेक्स्ट देखिए, एक बहुत ही फेमस बुक है आपका हिस्टोरिया नेटफ्रेलिया। तो इसे लिखा था प्लानी ने। आगे देखिए, थेल्स वाज द फर्स्ट स्कॉलर हु ट्राइड टू मेजर अर्थ। थेल्स आपके वैसे पहले स्कॉलर थे जिन्होंने अर्थ को मेज़र करने का कोशिश किया था। तो आपका क्वेश्चन आ सकता है कि हु फर्स्ट ट्राइड टू मेजर द अर्थ। तो आपका आंसर हो जाएगा थेल्स। आगे देखिए, थेल्स एंड एनेक्सिमेंडर आर कंसीडर्ड एज द फादर्स ऑफ मैथमेटिकल ज्योग्राफी। थेल्स और एनेक्सिमेंडर को मैथमेटिकल ज्योग्राफी का फादर कंसीडर करते हैं। आगे देखिए, हम्बोल्ट इज कॉल्ड द फादर ऑफ क्लाइमेटोलॉजी, फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी एंड फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। तो तीनों फील्ड में इनका इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है। आपको इन डेप्थ में नहीं जाना है कि क्लाइमेटोलॉजी क्या है एंड वेजिटेशन ज्योग्राफी। मोटा मोटा मैं आपको बता दूं कि स्टडी ऑफ क्लाइमेट को ही क्लाइमेटोलॉजी कहते हैं। क्लाइमेट एंड वेदर में आपको डिफरेंस पता ही होगा कि ओवरऑल वेदर कंडीशन ऑफ ए पार्टिकुलर प्लेस फॉर ए पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड क्लाइमेट। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका, इससे क्वेश्चन बन सकता है, जिसे आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लें इसे। आगे देखिए, रैडजल इज कॉल्ड द फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। रैडजल को फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी कह सकते हैं। इन दोनों पॉइंट से आपका क्वेश्चन बन सकता है, जिसे आप याद रखें। नेक्स्ट देखिए, अरब्स वेयर द फर्स्ट टू गिव ए सीजनल अकाउंट ऑफ मानसून। आपका इससे क्वेश्चन बन सकता है कि हु वेयर द फर्स्ट टू गिव ए सीजनल अकाउंट ऑफ मानसून। तो आपका आंसर हो जाएगा अरब्स। नेक्स्ट देखिए, तो हम देख लेते हैं कुछ इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन रहा है ज्योग्राफी के फील्ड में। तो इंडिया में भी बहुत सारे आपके महान स्कॉलर्स हुए हैं जिन्होंने ज्योग्राफी के फील्ड में बहुत सारी इंपॉर्टेंट बुक्स लिखी हैं, कुछ थ्योरीज दी हैं। तो देखते हैं। सबसे पहले हम आर्यभट्ट, आप सभी ने नाम सुना होगा। आर्यभट्ट सेड दैट अर्थ इज स्फेरिकल। इन्होंने ये प्रपोज किया, इन्होंने ये थ्योरी दी कि अर्थ आपका स्फेरिकल है। आर्यभट्टम वाज हिज फेमस बुक। इन्होंने एक किताब लिखी थी आर्यभट्टम। तो आपका क्वेश्चन आ सकता है कि आर्यभट्टम किसने लिखा था। आपको नाम से पता चल रहा है कि आर्यभट्ट ने लिखा था। आगे देखिए, द हिंदी टर्म फॉर ज्योग्राफी दैट इज भूगोल was used for the first time in his book सूर्य सिद्धांता। ज्योग्राफी को हिंदी में भूगोल कहते हैं और इस हिंदी टर्म को सबसे पहली दफ़ा इन्होंने अपनी किताब सूर्य सिद्धांता में लिखा था। आगे देखिए, वाराह मेहरा गेव इंफॉर्मेशन अबाउट सोलर एंड लूनर इक्लिप्स। इन्होंने सोलर और लूनर इक्लिप्स के बारे में बताया था। तो आगे देखिए, और कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं इन्होंने क्या रहे थे। पंच सिद्धांतिका वाज हिज एस्ट्रोलॉजिकल ट्रीटीज। पंच सिद्धांतिका इन्होंने लिखी थी, वाराह मेहरा इन्होंने पंच सिद्धांतिका लिखी थी। ब्रह्मगुप्ता रोड ब्रह्म सिद्धांता एंड खन काव्य। आपका क्वेश्चन आ सकता है कि ब्रह्म सिद्धांता किसने लिखी थी और खन काव्यन किसने लिखी थी। तो आपका आंसर हो जाएगा ब्रह्मगुप्ता। ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे मार्क कर लें। इंडिया हैज़ बिन डिस्क्राइब्ड एज जम्बू द्वीप इन पुराणाज। ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया को जम्बू द्वीप इनमें से किस में कहा गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा पुराणाज में। या फिर आपका उल्टा क्वेश्चन आपको यह आ सकता है कि पुराणाज में इंडिया को किस तरह से डिस्क्राइब किया गया। तो आपका आंसर फिर बनेगा जम्बू द्वीप। चलिए अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ट्रैवलर्स और सेलर्स।
मार्को पोलो ट्रैवल फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम मेडिटेरेनियन सी टू पैसिफिक ओशन। मार्को पोलो ने पहली बार जो है इन्होंने ट्रैवल किया था मेडिटेरेनियन सी से पैसिफिक ओशन तक। नेक्स्ट देखिए, इन 1947 वास्को द गामा रीच्ड कैलिकट पोर्ट इन इंडिया बाय केप ऑफ गुड होप। 1947 में वास्को ड गामा पहली बार कैलिकट पोर्ट आते हैं इंडिया के केप ऑफ गुड होप के द्वारा। क्रिस्टोफर कोलंबस, आप सभी ने नाम सुना होगा, 9th 10th के टेक्स्ट बुक में आपने पढ़ाई होगा इनको। तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने आपका जो है डिस्कवर किया था इंडिया को। क्वेश्चन आपका बिल्कुल आ सकता है कि हु डिस्कवर्ड इंडिया, तो आपका आंसर होगा क्रिस्टोफर कोलंबस। और देखिए आपको जो अमेरिका नेम है ये एक पोर्तुगीज ट्रैवलर थे अमेरिको वेस्पुसाई, इन्होंने ही इनके ही नाम पर जो आपका है अमेरिका का नाम पड़ा था। आगे देखिए, पोर्तुगीज ट्रैवलर मैगेलन वेंट अराउंड द होल वर्ल्ड इन 1520 AD। 1520 ईस्वी में पोर्तुगीज ट्रैवलर मैगेलन जो है पूरे वर्ल्ड के अराउंड ट्रैवल करते हैं। आपका क्वेश्चन आ सकता है ऐसे कि हु ट्रैवल अराउंड द होल वर्ल्ड इन 1520 AD, तो आपका आंसर हो जाएगा मैगेलन। नेक्स्ट देखिए, रोनाल्ड एमेंसन डिस्कवर्ड साउथ पोल एंड रॉबर्ट पेरी डिस्कवर्ड नॉर्थ पोल। ये दोनों ही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में रिपीट होते हैं कि हु डिस्कवर्ड साउथ पोल, तो रोनाल्ड एमेंसन, और नॉर्थ पोल किसने डिस्कवर्ड किया था, तो रॉबर्ट पेरी ने। चलिए आगे देखते हैं, यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम। यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम से क्या क्या आपके एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब हमने कवर किए हैं इसमें। तो देखिए, बिग बैंग थ्योरी को प्रोपाउंड किया था ई जॉर्ज लमाइटर ने। ई जॉर्ज लमाइटर, इन्होंने इस थ्योरी को प्रोपाउंड किया था। हालांकि उस वक्त इस थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं किया गया था। बाद में एडविन हबल्स के रिसर्च वर्क जब सामने पब्लिश हुए, जब आए, तो उससे बिग बैंग थ्योरी को काफ़ी सपोर्ट किया गया और इसे जो है एक्सेप्ट किया गया, लोगों में माने जाने लगा, इसे एक्सेप्टेबल माने जाने लगा इसे। देखिए गैलेक्सी, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गैलेक्सीज, पहला आपका इरेगुलर और दूसरा होता है स्पायरल। मिल्की वे गैलेक्सी आपका किस तरह का है, मिल्की वे गैलेक्सी आपका स्पायरल गैलेक्सी है। एंड आपका सबसे नेक्स्ट गैलेक्सी जो आपका है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। एंड्रोमेडा गैलेक्सी इज द क्लोजेस्ट गैलेक्सी टू मिल्की वे गैलेक्सी। आपका क्वेश्चन बन सकता है कि विच गैलेक्सी इज क्लोजेस्ट टू मिल्की वे गैलेक्सी, तो एंड्रोमेडा गैलेक्सी। देयर आर 10⁻22 स्टार्स इन द यूनिवर्स। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या है स्टार्स की पूरी यूनिवर्स में। लाइट ईयर इज ए यूनिट ऑफ डिस्टेंस। इससे हमेशा क्वेश्चन आपका आता है कि लाइट ईयर इज ए यूनिट ऑफ, और बच्चे हमेशा कंफ्यूज करते हैं, वो टाइम वाला ऑप्शन पे टिक करके आ जाते हैं, लेकिन नहीं, लाइट आपका डिस्टेंस का यूनिट है। और 1 लाइट ईयर कितना होता है आपका, 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। चलिए आगे देखते हैं। तो सन से आप कौन से प्लैनेट का क्या पोजीशन है देख सकते हैं। सबसे पहले नंबर पे आपका मरकरी आता है, फिर वेनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, फिर आपका नेपट्यून। देखिए आपके मरकरी हो गए, वेनस, अर्थ, मार्स, इन चारों प्लैनेट्स को टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहते हैं। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट इसलिए कहते हैं क्योंकि आपके ये चारों प्लैनेट रॉक्स के बने हुए हैं। एंड आपके जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस और नेपट्यून, इनको गैसियस प्लैनेट कहते हैं। रीज़न साफ है, आप जानती होंगी कि ये आपके जो गैसियस प्लैनेट है ये गैसेस के बने हुए हैं, इसलिए इनको गैसियस प्लैनेट कहते हैं। देखिए पहला पॉइंट देखिए, द साइज ऑफ सोलर सिस्टम इज अबाउट 10⁵ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। सोलर सिस्टम की जो साइज़ है वो एस्टिमेटेड इतना बताया जाता है कि 10⁵ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आपका साइज़ का यूनिट है, डिस्टेंस का यूनिट है। तो इससे भी क्वेश्चन आ सकता है आपका कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किस चीज़ का यूनिट है, ये डिस्टेंस का यूनिट है। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट जैसे मैंने बताया आपको, मरकरी, वेनस, अर्थ एंड मार्स। वेनस को अर्थ का ट्विन भी कहते हैं, अर्थ ट्विन भी कहते हैं, और अर्थ सिस्टर भी इसे कहते हैं। गैसियस प्लैनेट आपके जैसे मैंने बताया जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। सन इज कंपोज्ड ऑफ 71% हाइड्रोजन एंड 26.5% हीलियम। तो आपका क्वेश्चन आ सकता है कि सन में हीलियम की मात्रा कितनी है और हाइड्रोजन की मात्रा कितनी है। तो सन में आपका 71% हाइड्रोजन हो गया और 26.5% हीलियम, और बाकी आपके अदर गैसेज हो गए। नेक्स्ट देखिए, लाइट टेक्स 8 मिनट 20 सेकेंड टू रीच अर्थ सरफेस। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि आप क्वेश्चन आपका आ जाता है कि लाइट को कितना वक्त लगता है अर्थ के सरफेस तक रीच करने में। तो अबाउट 8 मिनट्स 20 सेकेंड। बहुत जगह आप देखेंगे 8 मिनट 16 सेकेंड भी होता है। तो आपको दोनों में से अगर दिया जाए
तो आप 8 मिनट 20 सेकेंड भी टिक करें, ये ज़्यादा एक्यूरेट और एक्सेप्टेबल टाइम है। आगे देखिए स्टार्स के बारे में कुछ हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। स्टार्स आर मेड अप ऑफ हॉट बर्निंग गैसेस। प्रोटो स्टार इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ ए स्टार। इससे क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ ए स्टार कॉल्ड, तो प्रोटो स्टार इसका आंसर हो जाएगा। प्रोटो स्टार डज नॉट इमिट लाइट, क्योंकि ये अपने बिगिनिंग स्टेज में होता है, फॉर्मेशन के स्टेज में होता है, इसलिए ये लाइट इमिट नहीं करता है। आगे देखिए लाइट टेक्स अबाउट 4.34 ईयर्स टू रीच अस फ्रॉम प्रॉक्सिमा सेंचुरी। प्रॉक्सिमा सेंचुरी क्या है आपका, नियरेस्ट स्टार है, ये आपका नियरेस्ट स्टार है अर्थ से। आगे देखिए सीरियस इज द ब्राइटेस्ट विजिबल स्टार। अब जब कभी साफ आसमान में देखेंगे तो सबसे जो ब्राइटेस्ट स्टार होता है जो कि विजिबल है वो सीरियस है आपका। इससे क्वेश्चन आ सकता है कि विच इज द ब्राइटेस्ट विजिबल स्टार, तो आप बताएंगे सीरियस। आगे देखिए एफेलियन, इससे हमेशा क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ कॉल्ड, तो इसको आप बता देंगे एफेलियन। और ये कब होता है, ये 4 जुलाई को होता है और डिस्टेंस कितना होता है 152 किलोमीटर। आपको ये डेट याद रखना है कि एफेलियन कब होता है, और ये याद रखना है कि ये मैक्सिमम डिस्टेंस होता है किसके बीच, सन और अर्थ के बीच। नेक्स्ट देखिए पेरीहेलियन। पेरीहेलियन का क्या है, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। सन और अर्थ के बीच मिनिमम डिस्टेंस को हम पेरीहेलियन कहते हैं, और ये मिनिमम डिस्टेंस कब होता है, 3 जनवरी को। 3 जनवरी को पेरीहेलियन होता है, उस दिन जो है सन और अर्थ आपके मिनिमम डिस्टेंस पे होते हैं। आगे देखिए डिस्टेंस कितना है इन दोनों के बीच, आगे देखिए डिस्टेंस कितना होता है 147 मिलियन किलोमीटर। तो आप इसे याद रखें, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, एफेलियन और पेरीहेलियन। नेक्स्ट वीडियो में आपको समर सॉल्स्टाइस और विंटर सॉल्स्टाइस के बारे में मैं आपको बताऊंगा, और नेक्स्ट वीडियो में अर्थ की ज्योग्राफी और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।